हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर क्लास 12th एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो मैट्रिक्स दिया है आपको 102 0 2 0 2 1 3। देन प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। आई होप कि इससे पहले के सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और कहीं पर भी किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन है कैलकुलेशन से रिलेटेड, इसका कोई आइडेंटिटी, तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9758329641 पर। और दूसरा आप इस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो कहीं पर भी कोई भी डाउट्स है तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। देखो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, सिंस गिवन आपने मेंशन किया, सिंस गिवन है आपको यहाँ पर कितना गिवन है, गिवन है आपको a इज़ इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है आपको 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3। हमें जो कैलकुलेट करना है वो ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 करना है। तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले a स्क्वायर इंटू ए करते हैं, तो a स्क्वायर इंटू ए, देखो a इंटू ए कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a इंटू ए, फिर a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a क्यूब आ जाएगा, तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले a इंटू ए, ठीक है। देखो a इंटू ए का मतलब पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं मैट्रिक्स से कि 1 0 2, इधर आ जाएगा आपका 0 2 0 और ये हो जाएगा आपका 2 1 3। क्लियर, ठीक है। फिर इधर भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से आ जाएगा सेम 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3, दोनों सेम आ गए। फिर से 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ए इंटू ए ना, देखो तो फिर से ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3, ठीक है। ए इंटू ए निकालने, ए स्क्वायर यहाँ भी पुट करने हैं, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब हो जाएगा। देखो ये वाला आपका रो 1 होता है, ये इसके बाद ये आपका रो 2 होता है और ये वाला आपका रो 3 होता है। ये आपका कॉलम 1 होता है, ये कॉलम 2 होगा और ये वाला कॉलम 3 होगा नीचे की साइड, ये C1 ये C2 और ये C3। तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं आप, जब ऐसे सॉल्व करना होता है तो यहाँ मेंशन करते हैं। देखो 1 इंटू 1 प्लस, फिर ये रो है आपका फर्स्ट 0 इंटू रो का कॉलम से, तो 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। अब फर्स्ट रो का सेकेंड वाले कॉलम से 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है। फिर थर्ड करते हैं, देखो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। क्लियर हुआ? तो देखो पहले फर्स्ट वाली रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से। अब सेकंड वाली रो पर आते हैं, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की थर्ड कॉलम से, तीन वैल्यू यहाँ से मिलेंगी। तो देखो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से अब 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। क्लियर हुआ? सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से देखो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ये 1 1 जा 1, ये 0 हो गया, 2 2 जा 4, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो आ रहा है 5। इधर चलते हैं, सेकेंड है आपके पास, हाँ सेकेंड है हमारे पास 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 0, ये 0 हो गया, ठीक है। 1 इंटू 2 2, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0 होगा, 2 3 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 8, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं,
इधर देखो 0 × 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, 2 का 0 से कितना हो गया, 0 ही होगा, किसी का नंबर का 0 से मल्टीप्लाई, और 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। देखो 0 का 0 से 0 ही होगा, 2 2 जा 4, 1 का 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 4 बच रहा है। ठीक है, 0 को 2 से इंटू करते हैं, 0 आएगा, 2 1 जा 2 आया, और प्लस 3 1 जा 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, तो यहाँ पर आ गया 5 आपका। ठीक है, थर्ड वाला चेक करते हैं। देखो 2 1 जा 2, ये 0 हो गया, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, ये भी 0, 3 की 0 से 0 होगी। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर देखो 0 की 1 से तो 0 ही हो जाएगी, ये 4 आया, ये 9 आया, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 13। क्लियर हो गया। अब आपका ए स्क्वायर का वैल्यू तो आया हमारा 13। अब हमें यहाँ पर तो ए क्यूब भी चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर तो पुट करने के लिए हो गया, इसमें ए क्यूब और चाहिए आपको, तो ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर को ए से ही इंटू कर देते हैं। जो ए स्क्वायर की ये वाली वैल्यू हमारी ए स्क्वायर की आई है ना, ए इंटू ए किया था, इसको फिर से ए स्क्वायर इंटू ए आप मेंशन करेंगे, सिंस ए क्यूब इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया आपने, कितना आया, ये आया है हमारा 4 और 1 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 5 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 13। इसको कर दिया हमने क्लोज, ये ए क्यूब आ गया आपका। ठीक है, ए क्यूब की जो वैल्यू मिल गई हमें, ओ सॉरी ए की, ये ए स्क्वायर आ गया कितना 5 2 8 0 4 0 और 8 5 13, ये ए स्क्वायर इंटू, अब ए और करना है आपने। ए की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी, देखो ए की वैल्यू थी 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3, तो वो मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3। क्लियर हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए। चलो चेक करते हैं, रो का कॉलम से एक रो ये, एक रो ये, एक रो ये, मतलब ये रो है आपकी फर्स्ट R2 रोड्स 2 रो 3, और ये ऊपर से नीचे की साइड ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 का 1 से किया, तो 5 × 1 प्लस इधर 0 × 0 प्लस 8 × 2। ठीक है, इधर आते हैं 5 × 0, फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से 3 वैल्यू मिलती है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से 3 वैल्यू मिलेंगी, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से 3 वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ मेंशन करोगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 5 × 0। ठीक है, तो 5 × 0 प्लस फिर यहाँ पर 0 × 2 प्लस, हाँ देखो 5 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस 8 × 0। ठीक है, सेकंड भी आ गया। इसके बाद 5 × 2, 5 × 2 प्लस 0 × 1, थर्ड वाले कॉलम से कर रहे हैं ना, प्लस 8 × 3, 8 × 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ मेंशन करते हैं इसको, थर्ड वाले को, फाइव इंटू 2 प्लस 0 × 1 प्लस 8 × 3। ठीक है, प्रॉपर है। तो यहाँ मेंशन कर लेंगे हम इसको लास्ट में सॉल्व करके। सेकंड आपका 2 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 2। ठीक है, फिर सेकंड 2 × ये सेम ही एलिमेंट आएगा 0, सेकंड रो है तो, प्लस 4 × 2, तो देखो ऊपर वाला ही आएगा 4 × 2 प्लस 5 × 0 होगा, तो यहाँ भी 0 ही है, देखो 5 × 0। ठीक है, थर्ड वाले पर आते हैं, 2 × 2, देखो यहाँ भी 2 ही होगा, तो 2 × 2 प्लस यहाँ मेंशन करते हैं लास्ट वाला कितना, लास्ट था आपका 2 × 2 प्लस 4 × 1 प्लस यहाँ पर 5 × 3। ठीक है, इतना आ गया। अब थर्ड वाला रो आते हैं, देखो 8 × 1, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट तो सेम ही रहते हैं, सेकंड में सब सेम, थर्ड सब सेम, ऐसे भी कर सकते हैं। 8 × 1 प्लस
ज़ीरो इंटू ज़ीरो, देखो ऊपर वाले एलिमेंट अपने आप ही मैच हो जाते हैं बाद वाले, प्लस 13 इंटू टू, देखो 2 आ रहा है बाद में, 13 इंटू टू, ठीक है। इसके बाद में 8 इंटू ज़ीरो, देखो यहाँ मैच हो गया, 8 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू टू प्लस 13 इंटू, हाँ हम सेकेंड रो पर कर रहे हैं तो इसको थर्ड वाले को 8 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू टू प्लस 13 इंटू ज़ीरो, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद 8 इंटू टू, 8 इंटू टू प्लस, ठीक है, कितना 0 इंटू वन प्लस 13 इंटू थ्री, 13 इंटू थ्री, सबकी वैल्यू निकालते हैं। देखो 5 1 जा 5 और 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही होगा, 8 2 जा 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट आपका 21, ठीक है। तो हमने मेंशन कर लिया यहाँ पर जो वैल्यू निकली ए क्यूब, देयरफॉर ए क्यूब इज़ इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आई आपकी 21, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, देखो 5 इंटू जीरो जीरो, 0 इंटू टू जीरो, 8 इंटू जीरो जीरो, तो सेकंड वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू यहाँ मेंशन कर लेते हैं 0। ऐसे जब आप सारी की सारी वैल्यूज सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34, इधर आ जाएगा आपका 12, इधर आ जाएगा आपका 8, यहाँ आ जाएगा 23, अभी सोल्व करके दिखाता हूँ मैं, यह आ जाएगा 34, यह आ जाएगा 0 और यह आ जाएगा 55। क्लियर हो गया, ठीक है। देखो अब जैसे लास्ट वाला था आपका 5 2 जा 10, 8 3 जा 24, 24 और 10, 0 की 1 से मल्टीप्लाई तो 0 ही होगी, 24 10 कितना हो गया 34। तो सबको सोल्व करते जाएंगे, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपके पास ए स्क्वायर भी आ गया, ए क्यूब भी आ गया, ये ए क्यूब की वैल्यू आई ना। अब आप मेंशन करेंगे सिंस वी हैव टू प्रूव, हमें जो प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है आपको कितना, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, इसके बाद में प्लस 7a और प्लस 2i इज़ इक्वल टू 0। तो देखो ए क्यूब की वैल्यू तो ये आई, यहाँ पुट कर देते हैं कितना 21, फिर 0, फिर 34, इसके बाद में 12, फिर 8, फिर 23, इसके बाद में ये 34, फिर 0, फिर 55। एक बार देखो आप इसमें से समझेंगे, फिर इसको खुद से करेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद में खुद से करेंगे सॉल्व इसको। और कहीं पर भी कैलकुलेशन में छोटा सा भी डाउट्स आता है सर ये वैल्यू कैसे आई, एक बार कमेंट कर दीजिए, आप मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपका डाउट्स रहेगा नहीं फिर, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू यहाँ मेंशन कर दी -6 इंटू ए स्क्वायर, जो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी आपकी 5 2, फिर इसके बाद में 8, फिर 0, फिर 4, फिर 0, फिर इसके बाद में 8, फिर 5 और फिर 13। चेक करें, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी ना अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर, ठीक है। ए स्क्वायर आया था देखो 5 2 8 0 4 0 8 5 13, तो मैंने यही वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करी है 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ठीक है। तो 6a स्क्वायर भी आ गया, इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो ना, जो हमें प्रूफ करना था ये इक्वल टू 0। तो ये वाली साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले आप टेकिंग LHS ऐसे लिख सकते हैं, टेकिंग LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, इक्वल से इधर वाला पार्ट, तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है। तो ऑन पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ, ऑन पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी किस किस की, ए क्यूब की पुट कर दी, ए क्यूब की वैल्यू ये थी ए स्क्वायर ए एंड आई, ठीक है। आप देखो ये आपने सबकी वैल्यू पुट करी, ए स्क्वायर की कर दी हमने यहाँ पर प्लस 7 इंटू ए तो स्टार्टिंग में गिवन ही था आपको, जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, कितना था ए था आपका 1, फिर 0, फिर आपका 2, इसके बाद में कितना था 0 2 0, यहाँ पर 0, फिर 2, फिर 0, फिर इसके बाद में 2 और फिर 1 और फिर इसके बाद में 3, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आप कितना 7a तक प्लस 2i, प्लस 2 इंटू आई कितना होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है डायगोनल को छोड़ के 3 इंटू 3 ऑर्डर वाला ना, तो 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1, मतलब डायगोनल को छोड़ के 3 इंटू 3 का
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 21, 0, 34, 12, 8, 23। तो इसको तो सेम ही मार्क कर लेते हैं हम ऐसे, कितना ये आ जाएगा आपका 21, फिर आ जाएगा आपका 0, फिर 34, इसके बाद में देखो 12 आ गया, फिर आपका 8 आ गया, फिर आपका 23 आ गया, ठीक है। इसके बाद में 34 आ गया, फिर 0 आ गया और फिर 55 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर -6 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 6 की 0 से मल्टीप्लाई कितनी होगी, 0 होगी। 6 8 जा 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर 48 आ गया, ठीक है। 6 2 जा 12 करते हैं तो दिस इज़ 12, 6 4 जा 24, राइट ईयर 24, और 6 5 जा 30, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। 6 8 जा 48, तो राइट ईयर 48। यहाँ पर आपका 6 0 जा 0 हो जाएगा, ठीक है, और 13 6 जा 78 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 7 का जब इंटू करते हैं हम तो देखो 7 का 1 से कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर 7 का 0 से 0 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद में 7 का 0 से 0 ही होता है, 7 का 2 से 7 2 जा 14 हो जाएगा, फिर 7 1 जा 7 ही होता है, ठीक है। फिर 7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 0 0 हो जाएगा और 7 3 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू आई, 2 इंटू आई का मतलब 2 का आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आपका 2 का 0 से 0 0, फिर 0, 2 का 1 से 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। 2 का 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा, 2 का 0 से इंटू करोगे 0 आएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको ऐसे क्लोज कर दिया। जब आप इसको सोल्व करते हैं, देखो 21 माइनस 30, इसको हमने सोल्व किया कितना, 21 माइनस 30, 21 ये माइनस है ना, देखो माइनस 30 प्लस ये वाला 7, फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट लास्ट वाले का फर्स्ट, 21 माइनस 30 प्लस 7, और ये वाला प्लस 2, लास्ट वाला प्लस 2, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में सेकंड 0 0 0 0, तो 0 में 0 ऐड करते जाएंगे, 0 ही आ जाएगा। थर्ड चेक करते हैं, फर्स्ट वाला 34, थर्ड वाला इधर थर्ड वाला माइनस का 48, इधर थर्ड वाला 14, और इधर कितना 0, ठीक है, क्लोज। इधर सेकेंड लाइन का फर्स्ट, सेकेंड रो का फर्स्ट 12, ये माइनस का 12, तो 12 माइनस 12, यहाँ पर आपका प्लस का 0, और लास्ट में भी प्लस का 0। चलो सेकेंड चलते हैं, ये सेकेंड आपका 8, इधर आपका माइनस का 12, इधर आपका प्लस का 14, और इधर आपका प्लस का 2। चलो सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पर आते हैं, थर्ड है आपका ये 23 माइनस यहाँ पर 30 आ रहा है, ये प्लस का 7 आ रहा है, और लास्ट आपका 0। चलो थर्ड पर चलते हैं, ये 34, इसका माइनस देखो माइनस 48 प्लस 14 और लास्ट 0। सेकेंड पर आते हैं, इसका सेकेंड एलिमेंट 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0। चलो लास्ट देखते हैं 55, ये माइनस 78, माइनस है ना देखो 78, प्लस 21 प्लस 2। चलो सबको सोल्व करते हैं, देखो 21 प्लस का 7 28 प्लस का 2 30, 30 माइनस 30, तो 30 माइनस 30, 34 4, ये देखो ये प्लस 34 और 4 38 और 10 48, 48 माइनस 48 बचा। और थर्ड सेकंड तो आपका 0 था इसमें, तो 0 मेंशन कर लेते हैं, सेकंड की जगह पर 0, और थर्ड वाला जो था ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड, और ये वाला थर्ड, तो 48 माइनस 48 थर्ड आ गया। चलो ये चेक करते हैं, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही आ रहा है, ये ऑलरेडी 0 है ही आपका, तो इसको 0 मेंशन कर लेते हैं। 55 और देखो 21 और 2 प्लस किए हैं, तो 55 यहाँ मेंशन करते हैं, 21 और 2 करते हैं, 5 1 6 2 8 5 2 7 78, 78 माइनस 78 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, 78 माइनस 78। चलो चेक करते हैं लास्ट, 34 और 4 48, 38 30 और 10 48, 48 माइनस 48 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर हुआ, यह आपका 0 ही है ऑलरेडी।
55 और 2 और 21, ये 78 होगा, 78 माइनस 78। अच्छा, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। और लास्ट था आपका कितना, फर्स्ट हमने ये मेंशन किया, ठीक है, सेकंड आपने ये किया, थर्ड आपने यहाँ पर कर दिया कितना 48 माइनस 48। सेकंड पर आती है ये 0 हो गया, 8 और 8 और 2 10, तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं आप 14 2 16 8 24। कहीं पर क्या छोटा है आपका, ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं सेकंड वाली रो में। सेकंड वाली रो में क्या आया था, ये 8 था, ठीक है, और माइनस 24 था। अच्छा, यहाँ पर ये सेकंड वाली वैल्यू हमारी 24 थी ना, 24, ठीक है। तो 8 माइनस 24 प्लस 14, 14 और 8 22 टू 24, 24 माइनस 24, तो सेकंड एलिमेंट भी 0 हो गया आपका। 23 7 30, 30 माइनस 30, ये आपका यहाँ 30 माइनस 30 आना था, ठीक है, 30 माइनस 30, ठीक है। और लास्ट आपका ये अभी किया ही है हमने 78 माइनस 78। देखो सभी को सोल्व करके ये आपका कितना आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, 48 माइनस 48, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है आपका, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। सारे के सारे एलिमेंट इज इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। आई होप ये पूरा प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। इसको एक बार अपने हैंड से सोल्व करके देखेंगे और कहीं पर भी छोटा सा भी कन्फ्यूजन आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ऑल द क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और इसको अपने हैंड से सोल्व करके देखेंगे पूरी कैलकुलेशन को। कहीं पर भी डाउट आता है सेंड में।